Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 16 probability. We have already discussed 10 questions of exercise 16.1, so you can watch that video on my channel's playlist. So today we will discuss remaining questions of this exercise. So students, हमने already 10 questions को exercise 16.1 के 10 क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसको आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, आपको वीडियो ये एक्सरसाइज करने से पहले आई होप आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया होगा। यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो ऑन माई चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर क्लास 11। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 16.1 जो कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, इस एक्सरसाइज में हम सैम्पल स्पेस को राइट डाउन करना सीखेंगे। जैसे कोई कॉइन टॉस करें तो सैम्पल स्पेस क्या बनेंगे, कोई डाई थ्रो करें, या कोई पैक ऑफ कार्ड्स में से कोई कार्ड्स पिक करें, या फिर बॉल्स हैं कलरफुल बॉल्स, उनमें से कौन से कलर की हम बॉल पिक करें। तो इन सभी से रिलेटेड हम इस एक्सरसाइज में सैम्पल स्पेस को राइट डाउन करना सीख रहे हैं। और सैम्पल स्पेस क्या होता है स्टूडेंट्स? सैम्पल स्पेस इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। मीन्स जो भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनके सेट को हम क्या कहेंगे? सैम्पल स्पेस। जैसे आपने कोई कॉइन टॉस किया तो क्या पॉसिबिलिटी आने की, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो हेड और टेल क्या हो गए? सैम्पल स्पेस। इसी टाइप से आपने डाई को थ्रो किया तो डाई के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, जिन पे 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। तो 1 2 3 4 5 6 क्या हो गए? सैम्पल स्पेस। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11. So question number 11 is, suppose 3 bulbs are selected at random from a lot. Each bulb is tested and classified as defective D and non-defective N. Write the sample space of this experiment. So students, हमें क्या गिवन है? एक लोट में से क्या किया? 3 बल्ब्स को निकाला। 3 बल्ब्स कैसे हो सकते हैं? डिफेक्टिव भी हो सकते हैं या फिर नॉन डिफेक्टिव भी हो सकते हैं। सो इससे रिलेटेड हमें सैम्पल स्पेस को राइट डाउन करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या किया है? 3 बल्ब्स। सो मान लीजिए ये आपके पास 3 बल्ब हैं, तो आपके पास सैम्पल स्पेस क्या क्या पॉसिबल हैं? हो सकता है जो आपने बल्ब पिक किया, फर्स्ट बल्ब किया, हो सकता है डिफेक्टिव के लिए हम डी राइट करेंगे, नॉन डिफेक्टिव के लिए हम एन राइट डाउन करेंगे। तो हो सकता है तीनों के तीनों डिफेक्टिव हों, और क्या हो सकता है? 2 डिफेक्टिव हों, एक नॉन डिफेक्टिव हो। और क्या पॉसिबिलिटी है? डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव को हम राइट करेंगे 3 वेज से। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा नॉन डिफेक्टिव हो सकता है सेकंड प्लेस पे आए, और नॉन डिफेक्टिव हो सकता है फर्स्ट प्लेस पे आए, सेकंड और थर्ड प्लेस पे क्या है? डिफेक्टिव डिफेक्टिव। अब क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है कि एक डिफेक्टिव आए और 2 नॉन डिफेक्टिव बल्ब आए। तो सैम्पल स्पेस कैसे राइट डाउन करेंगे? इसको भी 3 टाइप से कैसे राइट डाउन करेंगे? हो सकता है नॉन डिफेक्टिव पहले आए, उसके बाद डिफेक्टिव, उसके बाद फिर से नॉन डिफेक्टिव। और क्या हो सकता है? नॉन डिफेक्टिव आए, सेकंड निकाले वो भी नॉन डिफेक्टिव, थर्ड निकाले वो क्या है? डिफेक्टिव। अब क्या पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमने क्या लिया? 3 डिफेक्टिव, यहाँ हमने क्या लिया? 2 डिफेक्टिव, फिर हमने 1 डिफेक्टिव लिया। अब क्या पॉसिबिलिटी बची? कि एक भी डिफेक्टिव ना हो। मीन्स नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, और इन सभी को हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। तो ये क्या हो गए? आपके रिक्वायर्ड सैम्पल स्पेसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आपको राइट डाउन करना है। कई स्टूडेंट्स का डाउट था कि मैम हमें पता नहीं चलता है, पजल हो जाते हैं सैम्पल स्पेस को राइट डाउन करते हुए मोर देन 2 के लिए। तो आपको इस टाइप से ध्यान रखना है। पैटर्न में अगर आप चीज़ों को राइट डाउन करेंगे तो उनको राइट डाउन करना काफ़ी ईजी रहेगा और कोई भी स्टेप स्किप नहीं होगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, हम आंसर को कैसे राइट डाउन करेंगे? लेट डिफेक्टिव बल्ब इज डिनोटेड बाय डी एंड नॉन डिफेक्टिव बल्ब बाय एन। नॉन डिफेक्टिव को हम एन से डिनोट करेंगे, डिफेक्टिव को डी से डिनोट करेंगे। देन रिक्वायर्ड सैम्पल स्पेस एस से डिनोट करेंगे, दैट इक्वल्स टू डिफेक्टिव डिफेक्टिव डिफेक्टिव
दो बार डिफेक्टिव, एक बार नॉन डिफेक्टिव, दो बार डिफेक्टिव, एक बार नॉन डिफेक्टिव। उसके बाद यहाँ पे डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, 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 नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, और यहाँ पे तीनों हो सकता है नॉन डिफेक्टिव हो। तो इस टाइप से आप सैम्पल स्पेस को राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, यहाँ पे भी क्या आएगा 2 डिफेक्टिव, यहाँ पे एन के प्लेस पर क्या आएगा डिफेक्टिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज अ coin is tossed, if outcome is head, a die is thrown. If die shows up an even number, the die is thrown again. What is the sample space of the experiment? तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक कोइन को टॉस किया, अगर आउटकम हेड आएगा तो पॉसिबल आउटकम्स कौन से हैं स्टूडेंट्स, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अगर हेड आता है तो एक डाई थ्रो की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हेड आता है तो डाई थ्रो की जाती है, टेल आता है तो टेल के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो टेल के बाद हम कुछ थ्रो नहीं करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इफ़ डाई शोज अप इवन नंबर, अगर डाई इवन नंबर शो करती है, डाई के कौन से फेसिस होते हैं स्टूडेंट्स, 6 फेसिस होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, हेड हो सकता है और टेल हो सकता है। अगर हेड आया देन एक डाई को थ्रो किया जाता है। डाई के कितने फेसिस होते हैं स्टूडेंट्स, 6 फेसिस होते हैं, जिसमें काउंटिंग कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 देन 3 4 5 एंड 6, तो 6 फेसिस होते हैं। अगर डाई ने इवन नंबर शो किया, इवन नंबर कौन से हैं स्टूडेंट्स, 2 2 4 6, तो ये तीनों क्या हैं इवन नंबर्स हैं। अगर डाइस ने 2 4 और 6 में से कोई भी फेस को शो किया देन अगेन एक डाई को थ्रो किया जाता है। अगेन डाई को अगर आप थ्रो करोगे तो कुछ भी आ सकता है 1 2 3 4 5 6 में से। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको सैम्पल स्पेसेस को राइट डाउन करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया है, एक कॉइन को टॉस किया, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अगर टेल आती है तो आगे कुछ भी टॉस नहीं किया जाता। अगर हेड आता है देन क्या किया, एक डाई को थ्रो किया। अगर डाई ने क्या, डाई पे क्या फेसिस, कौन से फेसिस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर डाइस ने इवन नंबर को शो किया, इवन नंबर कौन से हैं, 2 4 एंड 6। मान लो आपने हेड आ गया कॉइन पे, और फिर आपने डाई को थ्रो किया और डाई पे क्या आ गया इवन नंबर, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इवन नंबर आने पर, तो इनमें से इवन नंबर कौन से हैं, 2 4 6, और रिमेनिंग ओड नंबर कौन से हैं, 1 3 एंड 5। अगर ओड नंबर आते हैं तो आगे कुछ टॉस नहीं किया जाता, बट अगर इवन नंबर आते हैं तो अगेन डाई को थ्रो किया जाता है। तो अगेन पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस टाइप से आपको सैम्पल स्पेस को राइट डाउन करना है। तो सैम्पल स्पेस को मान लीजिए हमने एस से डिनोट किया, तो सैम्पल स्पेसिस को कैसे राइट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो सकता है कि टेल आए। अगर टेल आ गई तो अगेन आपको कुछ भी टॉस नहीं करना है, बट अगर आ गया आपके पास हेड, तो हेड आने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, हेड आने के बाद इवन नंबर आएगा या ओड नंबर आएगा। तो मान लीजिए हेड आने के बाद ओड नंबर आए, तो हेड के साथ क्या आ सकता है 1, हेड के साथ 3, और हेड के साथ क्या आ सकता है 5। अगर 1 3 5 में से आता है तो कुछ भी टॉस नहीं किया जाएगा, कुछ भी थ्रो नहीं किया जाएगा। बट अगर हेड के साथ इवन नंबर आया, इवन नंबर जैसे मान लीजिए 2 आ गया, तो हेड के साथ अगर 2 आ गया तो अगेन डाई को रोल किया जाता है। तो डाई पे कितने फेसिस आते हैं, आ सकते हैं 1 आ सकता है, हेड टू 1,
had 2, 2, had 2, 3, had 2, 4, had 2, 5, had 2, 6। और क्या पॉसिबिलिटी है, हैड के बाद क्या आ सकता है, 4 आ सकता है। हैड के बाद 4 आए, अगेन डाई रोल करेंगे तो क्या आ सकता है, हैड 4 1, हैड 4 2, हैड 4 3, हैड 4 4, हैड 4, ये हैड है, हैड 4 5, हैड 4 6। अगेन हैड के साथ क्या आ सकता है, हैड के साथ 6 आ सकता है। तो हैड अगर 6 भी आता है, अगेन डाई को रोल किया जाता है, हैड 6 1, हैड 6 2, नेक्स्ट हैड 6 3, हैड 6 4, हैड 6 5 एंड हैड 6 6। तो ये सभी क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, आपके रिक्वायर्ड सैम्पल स्पेसिस। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज द नंबर 1 2 3 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 slips of paper. The slips are put in the box and mixed thoroughly. A person draw 2 slips from the box, one after the other without replacement. Describe the sample space for the experiment. So यहाँ पे हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कि 4 स्लिप्स होती हैं, स्लिप्स ऑफ पेपर, जिनके ऊपर 1 2 3 4 काउंटिंग लिखी जाती है और उन स्लिप्स को एक बॉक्स के अंदर मिक्स किया जाता है। एक पर्सन ने 2 स्लिप्स को निकाला, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरी, विदाउट रिप्लेसमेंट, वापस डाले बिना। डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें सैम्पल स्पेस को राइट डाउन करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 4 स्लिप्स ऑफ पेपर है। मान लीजिए ये 4 स्लिप्स हैं जिन पे क्या किया, 1 2 3 एंड 4 काउंटिंग लिखी जाती है। इन स्लिप्स को फोल्ड करके एक बॉक्स के अंदर डाला जाता है, बॉक्स में से स्लिप्स को निकाला जाता है। 2 स्लिप्स को निकाला है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब वापस रखे बिना। तो आपको सैम्पल स्पेसिस को राइट डाउन करना है। तो सैम्पल स्पेस कैसे राइट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, हो सकता है फर्स्ट में 1 आए और सेकंड निकाले वो क्या आए, 2, और क्या हो सकता है 1 आए या फिर 3, और क्या पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स 1 और 4, 1 के साथ 2 आए, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और क्या पॉसिबिलिटी है, मान लिया जो हमने फर्स्ट टाइम स्लिप निकाली वो कौन से निकले, 2। सो 2 के साथ और क्या आ सकता है, 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 3 आ सकता है और 2 के साथ 4 आ सकता है। सो 2 1 2 3 2 4। नेक्स्ट हो सकता है स्लिप पे क्या आए, 3 आए। सो 3 के साथ आने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या सैम्पल स्पेस बन सकते हैं, 3 1 3 2 एंड 3 4। सो 3 1 3 2 3 4। और क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, हो सकता है आपने जो फर्स्ट स्लिप निकाली उस पर क्या लिखा हो, 4। सो 4 के साथ क्या आ सकता है, 4 के साथ 1 आ सकता है, 4 के साथ 2 आ सकता है और 4 के साथ 3 आ सकता है। सो 4 1 4 2 4 3। सो ये हमारे क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड सैम्पल स्पेसेस। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे मैम आपने पहले 1 ही क्यों लिया, उसके बाद 2 3 4 ऐसे क्यों लिया, क्योंकि स्टूडेंट्स सारे सैम्पल स्पेस को राइट डाउन करने के लिए हमें एक पैटर्न को फॉलो करना होगा। अदरवाइज़ हो सकता है कि कुछ स्टेप्स स्किप हो जाएं। अगर आप इस टाइप से पैटर्न के थ्रू सैम्पल स्पेसिस को राइट डाउन करेंगे तो कोई भी स्टेप आपका मिस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 को आप खुद से ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट रहता हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज अ कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट शोज टेल वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स which contains 2 red and 3 black balls. If it shows head, we throw a die. Find the sample space for this experiment. So इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स, एक कॉइन को टॉस किया जाता है। अगर कॉइन ने टेल को शो किया
देन वी ड्रा अ बॉल फ्रॉम बॉक्स कंटेनिंग 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। तो एक बॉक्स होता है जिसके अंदर 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स होती हैं। उस बॉक्स में से एक बॉल को पिक किया जाता है, निकाला जाता है। लेकिन अगर कोइन ने हेड को शो किया तो हम एक डाई को थ्रो करेंगे। डाई के कितने फेसेस होते हैं स्टूडेंट्स? 6 फेसेस होते हैं, नंबर्ड फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें सैम्पल स्पेस को राइट डाउन करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक कोइन को टॉस किया जाता है। तो कोइन टॉस करने पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। सो नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, अगर टेल आता है तो टेल आता है तो एक बॉक्स होता है। इस बॉक्स में क्या होता है, इस बॉक्स में 2 रेड बॉल, मान लीजिए रेड बॉल्स को हमने R1 और R2 से डिनोट कर दिया, और 3 ब्लैक बॉल्स B1 B2 B3। तो ये 3 ब्लैक बॉल्स हैं। तो अगर टेल आता है तो इस बॉक्स में से किसी एक बॉल को पिक किया जाता है। लेकिन अगर हेड आता है तो एक डाई को थ्रो किया जाता है। डाई के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये एक्सपेरिमेंट है, इसके लिए हमें सैम्पल स्पेसेस को राइट डाउन करना है। तो सैम्पल स्पेस कैसे बनेंगे स्टूडेंट्स? हो सकता है कि हेड आए, तो हेड के साथ क्या आने की पॉसिबिलिटी है? हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5 एंड हेड के साथ 6। तो हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया हमारा यहाँ तक कंप्लीट। नाउ अगर टेल आती है तो टेल आने के बाद इस बॉक्स में से कोई एक बॉल को पिक किया जाता है। तो हो सकता है वो रेड बॉल भी हो सकती है और वो ब्लैक भी हो सकती है, बट हम क्या लेंगे, रेड को, एक बॉल को R1 से, दूसरी को R2 से डिनोट करेंगे, और ऐसे ही ब्लैक को B1 B2 B3 से डिनोट कर सकते हैं। तो टेल के साथ क्या आ सकता है? रेड 1, टेल के साथ और क्या आ सकता है? रेड 2, सब्सक्रिप्ट में लिखा हमने ये, और यहाँ पे टेल ब्लैक 1, टेल ब्लैक 2 एंड टेल ब्लैक 3। सो ये हमारे क्या बनेंगे? सैम्पल स्पेसेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, now question number 16, and this is last question of this exercise. A die is thrown repeatedly until a 6 comes up. What is the sample space for this experiment? तो एक डाई को तब तक रोल किया जाता है जब तक कि उसके ऊपर के फेस पर क्या ना आ जाए, 6 ना आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सैम्पल स्पेसेस को राइट डाउन करना है। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपने डाई को रोल किया और फर्स्ट टाइम क्या शो किया? फर्स्ट टाइम में ही डाई ने 6 को शो कर दिया। तो आप क्या लिखेंगे सैम्पल स्पेस में? 6। बट आपने डाई को रोल किया, हो सकता है फर्स्ट टाइम में क्या आ जाए? 1 आ जाए, फर्स्ट टाइम में क्या आ जाए? सेकंड टाइम में क्या आ जाए? 6। मीन्स हो सकता है पहली बार ही 6 आ जाए, हो सकता है दूसरी बार 6 आ जाए, हो सकता है तीसरी बार 6 आए, हो सकता है 4th टाइम 6 आए। तो इस टाइप से आपको सैम्पल स्पेसेस को राइट डाउन करना है। सो देखिए स्टूडेंट, सैम्पल स्पेस को हम कैसे राइट डाउन करेंगे? हो सकता है कि आपने डाई को रोल किया और फर्स्ट टाइम ही क्या आ जाए? 6। अब ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम ही 6 ना आए, सेकंड टाइम 6 आए। तो फर्स्ट टाइम क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 1 के साथ 6 आ सकता है। उस सेकंड टाइम हो सकता है 2 आए, 2 के साथ 6 आए, हो सकता है 3 आए, 3 के साथ 6, हो सकता है 4 आए, 4 के साथ 6, हो सकता है 5 आए, 5 के बाद 6। तो ये सेकंड टाइम 6 हो गया। और क्या पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स? और ये पॉसिबिलिटी है कि थर्ड टाइम 6 आए। तो थर्ड टाइम 6 कैसे आएगा? हो सकता है फर्स्ट टाइम आपने डाई को रोल किया 1 आए, सेकंड टाइम भी 1 आए, और थर्ड टाइम 6 आए। और क्या पॉसिबिलिटी है?
फर्स्ट टाइम 1 आए, सेकंड टाइम 2, थर्ड टाइम 6 और 1 3 6 और 1 4 6 और 1 5 6 और क्या पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स कि 1 ना आए, यहाँ पे 1 की बजाय क्या आ जाए 2 के बाद क्या है 1 6 2 1 6 2 2 6 2 3 6 2 4 6 2 5 6 और क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे क्या आ जाए 3 1 6। इसी टाइप से आप कब तक लिखेंगे 3 5 6 तक राइट डाउन करेंगे। और क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे फर्स्ट टाइम 4 आए, 4 1 6 4 2 6। इसी टाइप से आप कहाँ तक लिखेंगे 4 5 6 तक लिखेंगे। हो सकता है 5 1 6 इस टाइप से आप चलते जाएंगे। तो ये थर्ड टाइम 6 आने की हमने क्या लिख दिए सैम्पल स्पेस। और क्या पॉसिबिलिटी है फोर्थ टाइम क्या आए 6 आए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 2 सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 6, फोर्थ टाइम में क्या आएगा 6। तो इस टाइप से बहुत सारे सैम्पल स्पेसिस बनेंगे, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे डॉट्स। तो इस टाइप से आप एक एक्सपेरिमेंट के सैम्पल स्पेसिस को राइट डाउन करेंगे और आंसर को कैसे लिखेंगे। आपको सैम्पल स्पेस इक्वल टू ब्रैकेट लगा के 6 × 6, 1 2, 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 इस टाइप से आप सैम्पल स्पेसिस को राइट डाउन करेंगे। लास्ट में क्या लगाएंगे डैश 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 लगाएंगे। मीन्स कंटिन्यू ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि 6 आता रहेगा। अब कुछ क्वेश्चंस उठेंगे स्टूडेंट्स के माइंड में कि मैम कितने स्टेप्स के बाद 6 आएगा, तो हम नहीं बता सकते कितने भी स्टेप के बाद 6 आ सकता। हो सकता है 1 स्टेप के बाद आ जाए, हो सकता है 100 स्टेप के बाद आ जाए, हो सकता है 1000 स्टेप के बाद आए, हो सकता है लाख करोड़, कितने भी स्टेप हो सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे डैश 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 का यूज़ करेंगे। मीन्स ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट होती है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 16.2 के बारे में डिस्कस करेंगे।